जब जब बॉलीवुड में फीमेल ओरिएंटेड फिल्में बनी है, हमेशा एक्ट्रेस के ऑपोजिट उस मेल एक्टर को लिया जाता है जो मेल एक्टर किसी भी तरीके से फीमेल एक्ट्रेस पर भारी ना पड़े। और दूसरा रीजन यह भी होता है कि फीमेल ओरिएंटेड फिल्म में कोई बड़ा मेल एक्टर काम नहीं करना चाहता, इसलिए उन्हें कम पॉपुलर मेल एक्टर या किसी नए चेहरे को हीरो के तौर पर लेना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, बीवी हो तो ऐसी फिल्म में रेखा के ऑपोजिट फारूक शेख को लिया गया था और सेकेंड लीड में सलमान खान थे, लेकिन यह उनकी पहली फिल्म थी। फूल बने अंगारे में रेखा के विपरीत रजनीकांत को लिया गया तो उनका रोल बहुत छोटा कर दिया गया। और जब मॉम जैसी फीमेल ओरिएंटेड फिल्म में श्रीदेवी का केवल साथ देने के लिए नवाजुद्दीन सिद्दीकी जैसे एक्टर को लिया जाता है जो रिस्की डिसीजन रहता है, तो ऐसे केसेस में मैक्सिमम लाइमलाइट नवाज जैसे एक्टर्स बटोर ले जाते हैं। यह हुई पहली बात इस ट्रेलर कोड नेम तिरंगा को लेकर, क्योंकि यहां भी इस फीमेल ओरिएंटेड फिल्म में एक्टर के तौर पर हार्डी संधू को लिया गया है, जो एक्टर के तौर पर परिणीति से जूनियर ही हैं। चर्चा बनी रहेगी इस ट्रेलर पर जिसका नाम है कोड नेम तिरंगा। परिणीति चोपड़ा एक नए तरह के अवतार में इस ट्रेलर में दिखाई दे रही हैं, जहां उनके पाले में ढेर सारा एक्शन दिखाई दिया है। लेकिन सच पूछिए तो मैं पर्सनली कभी इंडियन एक्ट्रेसेस के एक्शन से इंप्रेस नहीं हुआ हूं। अब आप इसे इंडियन एक्ट्रेस की उस तरह की परवरिश का नतीजा समझ लीजिए कि उन्हें एक्शन सीन्स के लिए कभी ट्रेंड ही नहीं किया गया, ना घर से ऐसी ट्रेनिंग मिली और ना ही एक्टिंग इंस्टीट्यूट से। या दूसरा रीजन यह भी हो सकता है कि हमारे यहाँ के एक्शन कोरियोग्राफर उतने इफेक्टिव तरीके से फीमेल एक्टर्स से एक्शन सीक्वेंसेस नहीं करा पाते। हालांकि मैं दूसरे वाले के पक्ष में नहीं हूं, क्योंकि ऐसा होता तो मेल एक्टर्स के एक्शन सीन्स भी इफेक्टिव नहीं लगते। बॉलीवुड फिल्मों में जब एक्शन के नाम पर एक्ट्रेस एक थप्पड़ भी नहीं मारती थी, तब रेखा ने एक्शन करना शुरू किया था, जो अंधों में काना राजा जैसा था, क्योंकि कोई दूसरी एक्ट्रेस एक्शन सीन नहीं करती थी, तो ऐसे में रेखा की तारीफ होती। हालांकि हॉलीवुड फिल्मों में फीमेल एक्टर्स द्वारा किए एक्शन के मुकाबले वो 10% भी नहीं होता था। फिर भी पिछले कुछ सालों में कुछ फीमेल एक्ट्रेसेस के एक्शन सीन्स इंप्रेस करते रहे हैं, जिसमें सबसे पहले बेबी फिल्म में तापसी पन्नू द्वारा किया गया 5 मिनट का एक्शन सीन, और ऑफ कोर्स थाकड़ में कंगना रनावत द्वारा। इस ट्रेलर को लेकर दो बातें हैं। पहला कि ट्रेलर एडिट के मामले में बहुत खराब है। परिणीति चोपड़ा के इस नए अवतार को दिखाने के लिए फिल्म में कुछ छोड़ा ही नहीं गया, जो कुछ था सब ट्रेलर में दिखा दिया गया। एक मिशन के लिए सीक्रेट एजेंट बनकर परिणीति यानी दुर्गा को भेजा जाता है। वहां उसे एक लड़के से प्यार हो जाता है। उसके सीनियर को पता चलता है कि भाई तुम ये लौंडे लफाड़े के चक्कर में पड़कर हमारे मिशन की मां बहन ना करो, तो जवाब आता है सर आप मुझे मिशन से निकाल दीजिए या मैं इस लड़के के साथ ही वापस आऊंगी। एक था टाइगर वाला मिशन और एक्शन यहां देखने को मिलता है, और दूसरा इसकी स्टोरी का मुख्य अंश आलिया भट्ट वाली फिल्म राजी से मिलता जुलता है। मैं दोनों ही फिल्मों के इस पार्ट पर एक बड़ा कटाक्ष करना चाहूंगा कि आखिर ये कौन सी देशभक्ति ये दोनों कैरेक्टर्स करती हैं कि मिशन के बीच में ये लौंडेबाजी में पड़कर देश की सुरक्षा को खतरे में डाल बैठती है। राजी फिल्म में भी एक समय आता है जब आलिया रोने लगती है और कहती है मुझे यहां से निकाल ले जाओ, मुझे नहीं करना ये सब, और उस फिल्म में भी वो अपने पति के लिए बहुत सीरियस हो जाती है। सेम यही इस ट्रेलर में भी देखने को मिल रहा है। मेरा कहना है कि भाई देशभक्ति फिल्म बनाने के नाम पर ये कैसा गंध लगातार फैलाया जा रहा है। देशभक्ति फिल्म की आड़ में तुम हमारे मिशन पर भेजे गए जाबाज एजेंट्स को डरपोक दिखा रहे हो, उन्हें इश्कबाजी करते दिखा रहे हो, और ऐसी इश्कबाजी की जिसके लिए वो मिशन की मां बहन करने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। नहीं दोस्त, ऐसे एजेंट्स हमारे देश में नहीं होते हैं, तो बेकार में उन्हें बदनाम मत करो। आजकल बॉलीवुड फिल्मों पर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं, बॉयकॉट किया जा रहा है, जिसके कुछ रीजंस हैं, जिनमें से एक है धर्म विशेष की इंसल्ट। इस चक्कर में लगातार कितनी ही फिल्में बॉयकॉट की भेंट चढ़ चुकी है। बावजूद इसके एक देशभक्ति वाला नाम देकर ऐसी फिल्म फिर से बनाई जाती है जहां दुर्गा जो है वो मिर्जा अली के प्यार में पागल होकर अपने मिशन को दांव पर लगा देती है, देश को दांव पर लगा देती है। मैं उस एंगल से भी इस फिल्म पर बात फिलहाल नहीं कर रहा हूं जो आप सोच रहे हैं, हालांकि वो एंगल भी एकदम वैलिड है। लेकिन आपको नहीं लगता कि ये फिल्म मेकर्स जानबूझकर जनता की भावनाओं से खेलने के उद्देश्य से इस तरह की कहानी ला रहे हैं? चलो लव एंगल को 1 मिनट के लिए भूल जाते हैं, आप भी भूल जाओ, तो भी कैरेक्टर का नाम दुर्गा ही क्यों? इस नाम के साथ उसे मिर्जा अली के साथ क्यों मिलाया जाता है? ठीक है, अगर आपको मिर्जा अली के साथ दुर्गा की लव स्टोरी ही भाती है, तो भी एक्ट्रेस का नाम दुर्गा ही क्यों? गीता संगीता या सुमन अनीता या साक्षी क्यों नहीं? माता के नाम पर कैरेक्टर का नाम ही क्यों? क्योंकि फिल्म मेकर खुद थोड़ी बहुत कंट्रोवर्सी चाहते हैं ताकि फिल्म चर्चा का विषय बनी रहे। और हमारे यहां तो फिल्म को बैलेंस करने की तो बीमारी शुरू से रही है। यहां भी हार्डी संधू साथ ना दे परिणीता चोपड़ा का तो यह मिशन पूरा होता ही नहीं, और यह बहुत ही घटिया सोच है। ट्रेलर में पूरी कहानी को सीन दर सीन रिवील कर दिया गया है।
हार्डी संधू 83 के बाद फिर से बॉलीवुड फिल्म का हिस्सा बने हैं। वो सिंगर और क्रिकेटर तो अच्छे हैं ही, अब लगता है वो एक्टर भी अच्छे होंगे। बट एज आई सेड, फीमेल ओरिएंटेड फिल्म में न राजी फिल्म में विक्की कौशल के हाथ कुछ लगा था और न इस फिल्म में हार्डी संधू के हाथ कुछ लगेगा। विलन के तौर पर शरद केलकर का लुक, गेटअप और डायलॉग सब अच्छे लग रहे हैं। वो एक बेहतरीन कलाकार है एंड आई होप कि परिणीति चोपड़ा को सुपर कमांडो ध्रुव दिखाने के चक्कर में उनके रोल के साथ नाइंसाफी नहीं की जाएगी। एक्शन सीन्स बहुत अनरियलिस्टिक फील हो रहे हैं। आई मीन 4.5 फुट की परिणीति 50-50 गुंडों को पटक पटक कर धो रही है। हद है बेवकूफियत की। मानता हूं कि हमारी फिल्मों में ऐसा होता है, लेकिन फिर भाई एकदम से ऐसा भी मत दिखाओ कि राजपाल यादव खली को पटकी मार दे। कुछ तो सच्चाई रखो भाई। बाकी तो 14 अक्टूबर आएगी तो देख लेना परिणीति चोपड़ा ने और फिल्म में क्या क्या जलवे दिखाए हैं। हैव ए नाइस डे।